खट्टर साहब, आप तो पब्लिक जो बात कर रहे थे आप उस पर भी रिएक्ट कर रहे थे लगातार। 2 सेकंड मुझे बताना चाहता हूं, आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष होते हुए पिछले सरकार के समय में, सरकार बनने से पूर्व में, पूरे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव की यात्रा की थी। तो छत्तीसगढ़ियों के लिए वो एक बहुत जाना पहचाना और लोकप्रिय चेहरा उस वक्त थे। दूसरी बात मैं पूरे एनालिसिस पे कहना चाहता हूं, देखिए 1990 के बाद जब से मंडल कमंडल की राजनीति चली, ओबीसी का जो वोटर था वो बट गया था और कांग्रेस से कहीं ना कहीं वो रीजनल फोर्सेस की तरफ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो ओबीसी का मार्शल जो एक ब्लॉक है जातियों का, वो शिफ्ट हो गया था। वो वापसी कांग्रेस की तरफ कर रहा है। चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। मैं मध्य प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूं, जितने आदिवासी एससी एसटी और ओबीसी बाहुल्य सीटें हैं, वहां 5% अधिक मतदान हुआ है परंपरागत और पिछली बार से, तो सब कांग्रेस के पक्ष में। अच्छा, आप ये कह रहे हैं 150 के आसपास सीटें मैं आपको कह रहा हूं। राजस्थान, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। राजस्थान में लोग ये कह रहे हैं, राजस्थान में लोग ये कह रहे हैं कि सरदारपुरा में हमें अशोक गहलोत चाहिए, नाथद्वारा में सीपी जोशी चाहिए। ये नेता है, कांग्रेस के ही नेता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अब ये तो देखिए हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, सबका नहीं कह सकते। कोई भी कार्यकर्ता अपने नेता के लिए कहेगा। सर, इंडिविजुअल होकर ही तो वोट भी पड़ते हैं ना, सामूहिक वोटिंग तो होती नहीं है। से जुड़े हुए लोग कहेंगे, लेकिन मैं ओवरऑल बताना चाहता हूं, एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, जाति वाली बात। यस सर, यही तो है सबसे बड़ी बात। कौन सा बैरोमीटर आपने लगाया है? बहुत बड़ी। अभी तो एग्जिट पोल भी नहीं आ रहा, उसके पहले ही बहुत एक तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं दुष्यंत नागर जी। फिर एक रिएक्शन मनोज झा से ले लेते हैं। मनोज यादव से लेते हैं, बात करिए मनोज जी। गांव-गांव घूमे हैं ये दुष्यंत जी, मनोज जी एक रिएक्शन आपका, बहुत कम वक्त बचा है, 30 सेकंड 40 सेकंड आपको मैं दे रहा हूं। जी 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 जी। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर की एक आवाज मैं देख रहा था, जनता यही कह रही थी, अर नहीं सही वो बदल के रही वो, और निश्चित रूप से भूपेश सरकार को बदलेंगे, क्योंकि 30% भूपेश काका ने क्या दिया, ये बोल रहे हैं ना, क्या दिया। एक शराब घोटाला दिया, अनवर ढैबर जैसे लोग जो जेल में बंद है, किस तरह से वहां कोयला घोटाला दिया, महादेव ऐप को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने तो इतना दुर्गति कर दिया कि गोबर में भी घोटाला कर दिया, कोठान घोटाला कर दिया था, और बस्तर में तो ये हालात थे कि चरण कमल पादुका जो महिलाओं को हमने दी थी उसको भी इन्होंने नदारद कर दिया, और पीएससी में इतना घोटाला किया इन्होंने कि किस तरह से युवाओं के अधिकारों को छीन करके एक भाई भतीजा और अपने बहनों को बांटने का काम किया वहां के पीएससी के चेयरमैन ने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। मनोज जी, यहाँ पर दुष्यंत नागर जी को आपत्ति है, दुष्यंत नागर जी आपको आपत्ति है किया, लेकिन आज तक आप भूपेश जी के और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के खिलाफ आप लोगों ने जांच कराई, सबूत नहीं जुटा पाए, एक भी चार्जशीट नहीं दे पाए। 4 साल का समय कम नहीं होता है। आपने ईडी को पूरा जो कर सकते थे वो किया। अरे बोल तो लेने दीजिए मनोज जी, बोलिए अब लेकिन आप बताइए, आप बता दीजिए चार्जशीट कौन सी लगी है, किसमें। समय बड़ा कम है, समय कम है, अभी जो मेहमानों से बात करनी है। सौम्या चौरसिया जो इनकी निजी सचिव है, वो आज तक बेल क्यों नहीं उनको मिल पाई? अनवर ढैबर को बेल क्यों नहीं मिल पाई शराब घोटाले में? मैं प्रेम कुमार जी को भी ले लेती हूँ, वक्त बहुत कम। दुष्यंत नागर जी लड़ लीजिएगा बाद में, नतीजे आ जाए फिर लड़ लीजिएगा। थोड़ा वक्त और बाकी है सर, एग्जिट पोल आने वाले, बस थोड़ा वक्त और। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ, देखिए जांच हो नहीं हो इस पर तो हमेशा ही आपत्ति होती है कि हो क्यों गई, नहीं होती है तो भी कहा जाता है अभी क्यों नहीं हो रही। इस पर तो मुझे लगता है बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन मुझे ये बताइए, 5 राज्यों में आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये बात लगातार कही जा रही है कि इस बार वो होगा जो उम्मीदों के परे होगा और बहुत चौंकाने वाला होगा, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? देखिए, हर जो प्रदेश है ना, हर प्रदेश का रिजल्ट जो है वो एक यूनिक किस्म का रिजल्ट दे रहा है। जैसे कहा जाता है ना कि पिछले बार 3 प्रदेश में कांग्रेस जीत गई, फिर लोकसभा में उलट रिजल्ट आए, ये कहा जाता है। तो पिछले बार जो 3 प्रदेश में रिजल्ट आया उसका देखिए क्या कारण था। 2 स्टेट में 15-15 साल से बीजेपी थी, तो लोगों ने सोचा कि बदलाव के लिए दे दिया। राजस्थान में लगा कि रिवाज है, उस हिसाब से दे दिया। लेकिन इस बार जो जनता वोट देने वाली है, दरअसल ये सब मिथक से अलग, जो अगर परिवर्तन के लिए पक्ष में आता है, कांग्रेस के पक्ष में आता है, तब तो फिर ये पूरे देश की 2024 की फिजा बदल जाएगी। अगर तेलंगाना में कांग्रेस आती है तो इसका मतलब है कांग्रेस का खोया हुआ वोट बैंक उसके पास आ गया। अगर पूर्वोत्तर में मिजोरम में कांग्रेस आती है, इसका मतलब पूर्वोत्तर की फिजा बदल गई, मणिपुर का इंपैक्ट हुआ। कुल मिलाकर बहुत बड़े संदेश हैं। प्रेम कुमार जी, सबके अपने वादे रहे और अपने दावे भी रहे हैं। यहाँ पर अब्बास हैदर जी से एक छोटा
सा रिएक्शन ले लेती हूँ। अब्बास हैदर जी, 2 सीटों पर आप उतरे, उसमें भी कलह खुल करके देखने को मिल गई कांग्रेस के साथ, लेकिन ऐसे में 2 सीटों पर जो आपने यहाँ पर एक खेला है, क्या उसमें आप यहाँ सटीक बैठने वाले हैं? छोटा सा रिएक्शन। देखिए, समाजवादी पार्टी का पूरे देश में संगठन है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी महत्वाकांक्षा है, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारा वोट है, हमने चुनाव दिया, लड़ाया और निश्चित रूप से जनता अपना मत दे चुकी है, कैद हो चुका है। मुझे लगता है 2 दिन में नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने पूरे देश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी है। उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वादे हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार, मान सम्मान को मजाक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी ने लड़ी है इस चुनाव में, वो आगे भी लड़ती रहेगी। जी।